मैंने अभी अभी अपनी ग्रेजुएशन पूरी की थी। मैंने अपनी ग्रेजुएशन अपने होम टाउन से पूरी की थी। मैं पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने के लिए उत्साहित था क्योंकि पहली बार मैं मेट्रो सिटी में पढ़ने जा रहा था। लेकिन मैं बहुत शर्मीला भी था क्योंकि मैं बहुत शर्मीला था। मैं किसी से बात करने में बहुत ज्यादा मीन मेख निकालता था और मैं एक औसत से भी कम परिवार से था, इसलिए आर्थिक रूप से भी मजबूत नहीं था। हमेशा सोचता रहता था कि कॉलेज के दिन कैसे होंगे, मैं उन छात्रों के साथ कैसे तालमेल बिठा पाऊंगा वगैरह। मेरे कॉलेज का पहला दिन परिचय का दिन था। मैंने परिचय के अलावा क्लास में किसी से बात नहीं की थी। मैंने अपनी क्लास में एक बहुत ही प्यारी लड़की देखी और मैं उससे प्रभावित हो गया। वह बहुत प्यारी थी। वह पूरी तरह से मेरे दिमाग में थी। पूरे दिन मैं बस उसे ही देखता रहा। मैंने तय किया कि मैं उससे बात करूंगा, लेकिन किसी भी तरह से मैं उससे बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। धीरे धीरे मुझे पता चला कि वह एक अमीर परिवार से थी और बहुत प्रतिभाशाली थी। वह हमेशा अपनी पढ़ाई में अव्वल रहती थी। फिर मैंने सोचा कि वह अपने स्टैंडर्ड की वजह से मेरी दोस्ती को स्वीकार नहीं करेगी। और अब मेरे अच्छे दोस्त थे। वे मेरे स्वभाव की वजह से मुझे पसंद करते थे। लेकिन पीजी के 1 साल खत्म होने के बाद मैंने अपनी क्लास की किसी भी लड़की से बात नहीं की थी। लेकिन वह हमेशा मेरे दिमाग में रहती थी और मैं उससे बात करने की कोशिश करता था, लेकिन मेरी ज्यादा सोच और झिझक की वजह से कभी सफल नहीं हो पाता था। मुझे ये भी पता था कि उसका ग्रेजुएशन के समय का बॉयफ्रेंड था। मैं बहुत दुखी था, लेकिन मैं क्या करूं? मुझे नहीं पता था। मैंने तय किया कि मैं एक दिन उसे प्रपोज करूंगा। लेकिन कॉलेज के समय में वह दिन कभी नहीं आया। लेकिन एक दिन एक इंट्रा कॉलेज करिकुलम एक्टिविटी थी और मैंने उसमें हिस्सा लेने का फैसला किया। इसमें हिस्सा लेने के लिए एक साथी की जरूरत थी, इसलिए मैंने तय किया और उससे बात की कि कृपया मेरे साथ भाग लें। वह सहमत नहीं हुई, लेकिन उसने कहा कि वह बाद में पुष्टि करेगी। इसके बाद उसने मुझसे कहा कि वह भाग लेगी। मैं इतना खुश था कि मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। इस एक्टिविटी में हम विजेता रहे और अब से जब भी मुझे मौका मिलता है मैं उससे बात करता हूँ। उसने भी मुझसे बात की और कॉलेज का आखिरी दिन आ गया, लेकिन उससे बात करने की हिम्मत नहीं हुई। उसने सभी सेमेस्टर में टॉप किया। वह अपने गृह नगर चली गई थी और अध्यापन का करियर शुरू कर दिया था और मैं नौकरी के उद्देश्य से दिल्ली में स्थानांतरित हो गया था और नौकरी शुरू कर दी थी। 2 महीने बाद उसने मुझे किसी काम से बुलाया और फिर से मैंने उससे बात करना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद मैंने उसे एक टेक्स्ट मैसेज के साथ प्रपोज किया और यह भी लिखा कि अगर तुम सहमत नहीं हो तो कृपया नाराज मत हो, मैं केवल अपनी भावनाएं व्यक्त करना चाहता हूँ। उसने ईमानदारी से जवाब दिया कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है और हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और रहेंगे। मैं बहुत खुश था कि मैंने अपनी भावनाएं व्यक्त की और उसने ईमानदारी से जवाब दिया। 1 साल बाद उसने मुझे एक दोस्त के साथ कुछ समस्याएं बताईं। कुछ दिनों बाद जब मैंने देखा कि एक बड़ी समस्या है, मैंने फिर से उसे प्रपोज किया और सीधे कहा कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी? उसने थोड़ा समय लिया लेकिन स्वीकार कर लिया। अब हम बहुत खुश हैं। कुछ समय बाद मैं उसके माता पिता से मिला। उन्होंने भी मुझे स्वीकार कर लिया। लेकिन आज तक मैंने अपने माता पिता से कभी बात नहीं की थी। जब मैंने उन्हें बताया तो वे अंतर्जातीय विवाह के कारण मुझसे बहुत नाराज थे। लेकिन किसी तरह मैंने खुद को संभाला और वे सहमत हो गए। अब हम शादीशुदा हैं और उसके और माता पिता के साथ खुशी से रह रहे हैं। मेरे परिवार में हर कोई उससे बहुत खुश है। नैतिकता, कभी देर नहीं होती। हमेशा बिना किसी भ्रम के अपने विचार व्यक्त करें।